प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। खुशियों की लाए बरसात, सात वचन और फेरे साथ। दो जिस्म और जान होए, जीने का अरमान होए। फिर कोई तूफान भी आए, घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। ये बंधन है एक सौगात, सात वचन और फेरे साथ। ये है ख्वाब सुनहरे, सात वचन और सात फेरे। मैं मौका देकर तुम्हारे भैया को सब कुछ बता दूंगी। तब तक तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। आई प्रॉमिस यू डैड, मैं आपको कभी चीट नहीं करूंगा डैड, कभी चीट नहीं करूंगा। ये इसमें दाग कैसा लगा हुआ है? ड्रेस पर लगा हुआ दाग तो धुल जाएगा, लेकिन आपकी बहन ने अपनी और हमारी इज्जत पर जो दाग लगाया है, वो दाग कोई नहीं धो पाएगा। हमारे कितने बुरे दिन आ गए माता रानी दिशा। और ये जेठ जी कुछ करते क्यों नहीं? इसमें इनकी पूरी दखल है। कोई इस आदमी के मुंह पर तेरो आइंदा इस घर पे तुम्हारी मनहूस नजर नहीं पड़नी चाहिए। अरे मिस्टर शिवम, तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो भाई? हैं? जाओ अपने सीरा बांधने की तैयारी करो भाई। हे भगवान, अरे अरे अरे, ये क्या? भारी भरकम बैग किसका है हो? ये हमारा बैग है। इसमें हमारी साड़ियाँ, चूड़ियाँ और मेकअप के सारे सामान सब है इसमें। ये हमारा बैग है। ससुरी नहीं तो अरे हुआ का तोड़ शादी हो रही है जो इतना भारी भरकम बैग लाद के ले जा रही है। क्यों भाई बजरंगी? अरे शादी नहीं हुई तो शादी करवा दे का? क्यों भाई बजरंगी? लगे आ तो तेरा और इसका भी लगन करवा दे? हाँ? क्या चाचा जी, हम इस बंदरिया छमदत मंजे से शादी करेंगे? अरे हम तो बजरंग बली के भक्त हैं, हम कभी शादी वादी नहीं करेंगे। हाँ देखा चाचा जी, कुछ भी बोल देता है। मुंह खोलने के पहले सोचता भी नहीं है। इतना बड़ा मानुस हो गया, जरा सी भी अक्ल नहीं है। बस कर धनिया। अरे इसीलिए तो वो तेरे से दूर भागता है। क्या चाचा जी, आप भी ना। अरे क्या बात है, शिवम कहाँ है? अरे भैया हमारी फ्लाइट लेट हो रही है, जल्दी करो। कहाँ है? चलिए चलिए चलिए, जल्दी बुलाओ उसको। हाँ बुलाता हूँ। देखिए मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, मैं आपसे आने के बाद बात करता हूँ, ठीक है? भैया आपने मुझे बुलाया? हाँ बैठना शिवम जी। ये ले, ये क्या? तुम्हारी शादी का गिफ्ट, स्विट्जरलैंड के 2 टिकट। स्विट्जरलैंड? माता रानी दी सो देवर जी, हनीमून बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू भाभी। क्यों जी, मुझे तो कभी गाजियाबाद तक नहीं ले गए हो और देवर जी को स्विट्जरलैंड? अब तोहफा औकात देख के दिया जाता है। क्या कहा? कुछ नहीं, दिल की बात ऐसी जबान पे आ गई। हाँ हाँ, बहुत सी बातें जबान पे आती है आपकी। अरे बरखुरदार, कहाँ खो गए? देवर जी तो पहुंच गए स्विट्जरलैंड। हेलो जी जी। इस फ्लाइट में अभी बहुत वक्त है, पर बंबई की फ्लाइट मत मिस कर देना।
नहीं तो दुल्हन इंतजार करती रहेगी। भैया आप भी ना। आराधना, ये देखो तुम्हारी शादी का जोड़ा लड़के वालों के यहाँ से आया है, पसंद है ना? मेरी शादी का जोड़ा? मेरी शादी का जोड़ा कैसे हो सकता है भाभी? आप जानती हैं ना, मैं शादीशुदा हूँ। तुम इस शादी को शादी मानती हो, लेकिन हम नहीं मानते, ये दुनिया, ये समाज नहीं मानता। क्यों? क्या कमी थी उस शादी में? क्या कमी थी उस शादी में? न बड़ों की इजाजत, न बड़ों का आशीर्वाद, और न अपनों की खुशी। इसे तुम शादी कहती हो? शादी वो होती है जो समाज के सामने हो। विवाह वो होता है जो वर वधू अग्नि के सामने 7 फेरे लेते हैं, एक नए जीवन का शुभारंभ करते हैं। वो नहीं जो चोरी छुपे किया जाए, और वो शादी जो भाग कर की जाए, वो शादी नहीं, जुर्म होता है। और ये समाज, ये परंपरा। भाभी बस, परंपरा, रीति रिवाज, कायदे कानून, सभ्यता, संस्कृति, तंग आ गई हूं मैं इन शब्दों से। इन खोखले शब्दों की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। मैंने जोसेफ को पसंद किया और अपने धर्म अनुसार उससे शादी की। मेरी शादी को आप तो क्या, खुद भगवान भी नहीं नकार सकते। तुम्हारे मानने या ना मानने से ये समाज, ये दीन दुनिया, ये रीति रिवाज बदल नहीं जाएंगे आराधना। ये लो। भाभी, शादी कुंवारी लड़कियों की होती है, शादीशुदाओं की नहीं। जो मैंने सुना, क्या वो सच है? मैंने तुमसे कुछ पूछा आराधना? जी हाँ, मैंने जोसेफ के साथ शादी कर ली है और अब आप मेरी शादी नहीं करा सकते। उस कमीने की इतनी हिम्मत! मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी लाश के इतने टुकड़े करूंगा कि उसके घर वाले उसके टुकड़े ढूंढते रह जाएंगे। ऐसा करने से पहले आपको मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। आपको एक नहीं भैया, 2 खून करने होंगे। ये लीजिए भैया, और मार डालिए मुझे, क्योंकि जोसेफ के बिना मैं तो जिंदा रहने वाली नहीं, और एक विधवा होकर मरने से बेहतर है कि मैं एक सुहागन की मौत मरूं। लीजिए, लीजिए ना, मार डालिए ना मुझे। भैया, अगर आप मेरी आत्मा, मेरी रूह, मेरी जिंदगी ही खत्म कर देंगे तो मेरा ये शरीर किस काम का? लीजिए भैया, उठाइए भैया, उठाइए ना चाकू। क्या हुआ, डर गए आप? कोई बात नहीं, मैं आपको अपनी मौत के इल्जाम से बरी करती हूं। मैं अपने आप को खुद ही खत्म कर लेती हूं। नहीं!
ऐसा मत करो। तुम जीत गए आराधना, मैं हार गया। मुझे माफ कर दो बहन, मैं समझ नहीं सका तुम्हें। अब मैं तुम्हारे और जोसेफ के रास्ते में कभी भी नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं। जोसेफ इस घर का दामाद बनेगा। हाँ, हम उसे मान सम्मान देंगे। आराधना, तू जा, जोसेफ को बुला के ला। मैं उससे भी माफी मांगना चाहता हूं। जा। भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच भैया। भैया, आप वसुधा चाची को कैसे समझाएंगे? तू उसकी फिक्र मत कर, मैं वसुधा चाची को समझा दूंगा। तू जा, जोसेफ को फोन कर। चल जा। मैं भी उसे फोन करके आती हूँ। नितिन, आप ही शिखा, भड़की हुई आग को बुझाने के लिए हवा का नहीं, पानी का सहारा लेना पड़ता है। आराधना के तेवर देखकर मैं समझ गया था कि उसके अंदर के भड़के हुए शोले इतनी आसानी से नहीं बुझेंगे। ये आग उस जोसेफ ने लगाई है ना, देखना अब मैं उसी का सहारा लेकर कैसे इस आग को शांत करता हूं। तुम बस चुपचाप तमाशा देखती रहो, देखती जाओ मैं क्या क्या करता हूं। जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं आपकी पूरी प्लानिंग समझ गई। ऑल द बेस्ट, मैं आपके साथ हूं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर पीटर डिसूजा। प्लीज वेलकम, आइए। सर वो ये पैकेट मंगवाया था आपने। इस पैकेट में क्या है? शिवम का ड्रेस। सर आप लोग बहुत टेंशन में लगता है, अपन आपका कुछ हेल्प करने को सकता है? नहीं मिस्टर डिसूजा, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी आप हमारी बहुत मदद कर चुके हैं, और लड़की के घर में थोड़ी बहुत टेंशन तो लगी रहती है ना, जब तक उसकी विदाई ना हो जाए। ठीक है सर, अपन चलता है, उधर लड़का वाला पहुंचता होगा। ठीक है मिस्टर पीटर, मैं भी पहुंचता हूं। ओके। वेलकम वेलकम ब्रदर इन लॉ, वेलकम वेलकम। प्लीज प्लीज। दामाद बाबू आइए, बैठिए ना। दामाद बाबू आइए प्लीज बैठिए। अरे आराधना, आराधना देखो तो कौन आया है, बाहर आओ। ओह गॉड, यहाँ तो सब कुछ बदला बदला सा है। आराधना ने फोन पर कुछ नहीं बताया। जोसेफ, देखो दामाद बाबू आए। क्या हुआ? अरे इतना डर क्यों रहे हमसे? हम काट नहीं लेंगे तुम्हें। उसकी तरफ क्या इशारा कर रहे हो? मुझसे पूछो जो भी पूछना चाहते हो। चोरी छिपे मेरी बहन के साथ शादी की है ना तुमने? भाभी, तुम्हें क्या लगता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? इसकी सजा नहीं दूंगा।
इसकी सजा तुम्हें मिलेगी मिस्टर जोसेफ। सजा? ऐसी सजा जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। सजा? मगर भैया। चुप चुप रह तू आराधना। एक शर्त पे मैं तुम्हारी सजा माफ कर सकता हूं। कैसी शर्त? वो ये कि तुम्हें मेरी बहन आराधना को जिंदगी भर खुश रखना होगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है? जल्दी बोलो। मंजूर है भैया। भैया गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू। अरे अब देख क्या रहे हो यार, दोनों पैर नहीं छुए हम लोग के। नाउ कम ऑन गाइस। बैठो बैठो। हाँ थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू तो तब होगा जोसेफ जब तुम अपने पिताजी को मेरे पास लेकर आओगे। अरे भाई उनसे बहुत सारी शादी के बारे में बातें करनी है, मुहूर्त निकालना है। आखिर आराधना मेरी इकलौती बहन है। मैं इसकी शादी ना बहुत धूमधाम से करूंगा, बहुत धूमधाम से। लेकिन भैया आप वसुधा चाची को। अरे वसुधा चाची की चिंता मत करो तुम, वो लोग आज मुंबई आ रहे हैं। जैसे ही आएंगे मैं उनसे साफ साफ बोल दूंगा भाई कि मेरी बहन का रिश्ता शिवम के साथ नहीं होगा, जोसेफ के साथ होगा। अब तुम एक काम करो, जल्दी से अपने पिताजी को मेरे पास भेजो। और हाँ, एक शर्त है मेरी तुम दोनों के लिए। शर्त? जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती ना, तब तक तुम दोनों एक दूसरे से मिलोगे नहीं और ना ही फोन पे बात करोगे। ओके, मंजूर है? ठीक है भैया, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उससे बात करूंगा ना कभी मिलूंगा। That's like a good boy. ठीक है मैं चलता हूँ भैया। ठीक है बाय। अरे भाई तुम दोनों जाओ, दामाद बाबू को छोड़ के आओ बाहर तक। जाओ। जी भैया। कम। जाओ। अब मजा आएगा क्योंकि अब आया है ऊंट इस पहाड़ के नीचे। अरे वाह नितिन मियां, अभी से तुमने इतना अच्छा स्वागत किया है तो आगे शादी में क्या करोगे? भाई दिल खुश कर दिया तूने। चाचा जी मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया। ये तो आपका बड़ापन है कि आप मेरी तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। आशीर्वाद दीजिए। अरे बेटा बेटा झुको मत। तुम्हारी जगह हमारे पाँव में नहीं बेटा, हमारे दिल में। गले मिलो। सर आप सब लोग का लगेज अपन रूम के अंदर रख दिया है। इफ यू नीड एनीथिंग एल्स प्लीज लेट मी नो इट। मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। ही इज मिस्टर पीटर, राइट हैंड ऑफ माय कंपनी। ओह, ये सब कुछ इन्होंने ही संभाला है, सारे अरेंजमेंट्स इन्होंने ही किए हुए हैं। वंडरफुल। और हाँ, आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो ना, बेझिझक आप इनसे मांग सकते हैं। यस सर, इफ यू नीड एनीथिंग एल्स प्लीज लेट मी नो इट। थैंक यू। थैंक यू। आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस सर। अरे भावना भाभी, रसिक कहाँ है? आई नहीं वो? हाँ वो उसे जरा जरूरी काम आ गया तो इसलिए वो नहीं आ पाया। माता रानी दी सो। अच्छा अच्छा अच्छा। माँ, भावना भाभी, शिखा भाभी और बड़ी भाभी आप लोगों को रूम में बुला रही हैं। चलिए। चाचा जी आप लोग सब भी फ्रेश हो लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं। लेट्स गो। चलो भाई। मिस्टर पीटर लीड अस।
सॉरी सर। हेलो, यस माय सन। नहीं, इधर बहुत काम है। अभी 2-3 दिन तो हो सकता है कि घर को भी नहीं आएंगे हम। हाँ, 2-3 दिन बाद चलेगा। हाँ, अपन बात करेंगे बाद। ओके। मिस्टर पीटर, सारा अरेंजमेंट ठीक से हो रहा है ना? ओह सर, यू डोंट वरी, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। आई ट्रस्ट यू। थैंक यू। मे आई लीव सर? या प्लीज। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। खुशियों की लाए बरसात, सात वचन और फेरे साथ। दो जिस्म और जान होए, जीने का अरमान होए। फिर कोई तूफान भी आए, घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। ये बंधन है एक सौगात, सात वचन और फेरे साथ। ये है ख्वाब सुनहरे, सात वचन और साथ फेरे।